नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं चुनाव के बाद चुनावी रिजल्ट की प्रतिक्रियाओं पर। चुनावी घोषणा के साथ मनपा के एम ईस्ट वार्ड के सामने लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं उपस्थित भीड़ों में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पे उतर गए। वहीं लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और पुनः मतदान की बात कही। वहीं रिजल्ट के घोषणा के बाद गोवंडी के एम ईस्ट वार्ड के सामने लोगों का गुस्सा देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोगों ने चुनाव को गलत करार देते हुए सड़कों पर उतर आए। लोगों का यह कहना रहा कि चुनाव में व्यापक धांधली हुई है। चुनाव के रिजल्ट के विरोध में महिलाओं का भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों का यह कहना रहा कि पुनः चुनाव कराया जाए। हम आपको बताते चले कि लोगों का यह कहना रहा कि 136, 137, 138 तथा 139 से समाजवादी पार्टी की विजय हुई है। वहीं लोगों का यह कहना रहा कि मतगणना की गिनती में धांधली हुई है और उनका मत विफल रहा है। हम खड़े एम ईस्ट वार्ड, गोवंडी के एम ईस्ट वार्ड में। यहाँ पे लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे पहुंचे। आज बीएमसी का चुनाव का रिजल्ट आया था और यहाँ पे लोग नाखुश माना जा रहा है। यहाँ के लोगों को जो बीएमसी का रिजल्ट आया है उसके अंदर चीटिंग हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे वक्त में कुछ लोग मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे ऐसा मामला क्या हुआ है। जाके हमको पता है यहाँ पे 50% वोट हमारा है। जाके हमको एकदम से हमको मालूम ही नहीं कि 6000 वोट हमको मिला है, तो हमारा वोट कहाँ गया। फिर हमको मालूम है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो हमको हमारा कहना है कि वापस से रीचेकिंग हो और हमारा वोट हमको फिर से कहा जाए। क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग फिर से होना चाहिए। हमारी मेहनत वो तक नहीं जाना चाहिए। हमने जो मेहनत किया है वो उसका हमको फल चाहिए। 134 वार्ड में हम लोग शिवसेना के लिए मेहनत कर रहे, लगातार मेहनत कर रहे और हर एक पब्लिक से हमने पूछा है, किसी ने समाजवादी को नहीं पूछा है। सब बोले कि हमको बदलाव चाहिए, हमको सुधार चाहिए। तो अब की बार ये समाजवादी 6000 वोट से कैसे जीत गई, ये चीज हमको जानने का। आप देख रहे हैं लोगों में काफी नाराजगी, यहाँ पे नाराजगी है कि समाजवादी पार्टी 134, 136 उनकी 6 सीट एक साथ में कैसे आई। लोग यहाँ यही कह रहे हैं कि उनको कुछ बदलाव चाहिए था, उनके वोट एक तरफा कैसे हुए। आइए हम और भी लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम उनसे भी जानते हैं। मैडम 140 का वार्ड है हमारा, 140 का वार्ड है। ये वार्ड में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। हमारा उम्मीदवार स्थानिक है, लोकल है और इतना बड़ी तादाद में उनके तरफ से वोटिंग हुआ है। उसके बावजूद भी हमारा ये कैंडिडेट 140 वोटों से हारता है। इसका मतलब कुछ तो कुछ चीटिंग हुआ है। ये ऐसा जो उम्मीदवार कभी प्रचार किया नहीं, जो उम्मीदवार कभी स्थानिक नहीं, उसको कभी देखा ही नहीं, वो उम्मीदवार जीत जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, वो निवडणूक आयोग ने फर्स्ट ये एरिया का बहुत सारा मत आउट किया है। मतलब जो वोटर थे उनके आउट कर दिया बहुत सारे वोटर। ये नहीं, आप देख रहे हैं इस वार्ड में सारे के सारे वोट जो भी है सारे लोग नाखुश है। और यही देखा गया है कि जो बीएमसी के इलेक्शन में रिजल्ट में जो आने वाले थे वोटिंग में, उसमें काफी अफरा तफरी मच गई थी और इस इलेक्शन के वक्त भी काफी लोगों के नाम मौजूद नहीं थे। ऐसा यहाँ के लोग काफी परेशान हुए थे वोटिंग के वक्त भी। जिसके नाम थे उन्होंने वोट नहीं किया था, यादी में नाम नहीं थे, इलेक्शन कार्ड थे बट यादी में नाम थे। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद है और ये जानते हैं उनसे। 134 वार्ड में 7 आदमियों को कोई पसंद नहीं कर रहा था। अंदर पुलिस के सामने खड़े होके लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लाइन में खड़े हैं और अंदर जाके सबके सामने बोल रहे जिनके पास आईडी नहीं है वो भी अंदर घुस के बोल रहा है साइकिल को वोट दो, साइकिल को वोट दो। ये कहाँ से भाई साहब ये? बाकी जो खड़े हैं कैंडिडेट उनका मतलब ही नहीं है। जिनके पास आईडी नहीं थी उनको अलाउड नहीं देना चाहिए था, लेकिन जिसके पास नहीं था वो भी अंदर घुस के लोगों को बोला क्या वोट दो, वोट दो। कहाँ से साहब? यहाँ पे यही नारा लगा जा रहा है कि बीएमसी को वापस से चुनाव लेना चाहिए या फिर से रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग में काफी अफरा तफरी हुई है, यहाँ के लोगों का आरोप है। फिर से वो री-इलेक्शन चाहते हैं यहाँ के लोग काफी नाराज है। लोग बदलाव चाहते थे, उन्होंने फिर से एक तरफा वोट गिर के यहाँ के लोग पूरे नाराज है। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ
कि 5,000 वोट से आज कोई भी जीत रहा है। कौन सा ये कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं जीत सकता है, एक नगर सेवक जीत रहा है। ये गलत, सरासर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मगर दोबारा इलेक्शन जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। बहुत ही गलत हुआ है। इनकी जीत रात को हो गई है, अकाउंटिंग सुबह हो की बात चाहिए और हम लोगों को मशीन नहीं चाहिए, पेपर चाहिए, प्लस हमको यहाँ की पुलिस नहीं चाहिए, हमको बीएसएफ चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूँ। लोगों का ये भी कहना है कि वो काउंटिंग होने से पहले ही यहाँ पे लोग जश्न मनाना चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्हें पहले से ही पता था कि ये जीतने वाले हैं और एक तरफा वोट गिरने वाला है। इन्हें यहाँ के लोग सिर्फ रिकाउंटिंग और री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को साइकिल के प्रति जबरदस्ती वोट डाला गया। वहीं मतदान के दिन बिना किसी आईडी के लोग मतदान स्थल पर घुस गए। उपस्थित लोगों का यह कहना रहा कि कैसे समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें निकली, अतः वहां के लोग सड़क पर उतरकर पुनः मतदान या मतदान गिनती पर जोर डालते रहे। वार्ड क्रमांक 136, 137, 138 तथा 139 मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। घाटकोपर के वार्ड क्रमांक 128 तथा 129 के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और उन्होंने पुनः मतदान की बात कही। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना तथा भाजपा की बम्पर जीत हुई है। शिवसेना ने 84 तथा बीजेपी ने 81 सीटें पाई। वहीं इस रिजल्ट के घोषणा के साथ ही शिवसेना तथा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं इस रिजल्ट के घोषणा के साथ वार्ड क्रमांक 128 घाटकोपर में जनता काफ़ी आक्रोशित देखी गई। हम आपको बताते चले कि इस वार्ड से शिवसेना प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ। उपस्थित लोगों का यह कहना रहा कि हमें यह नगर सेवक नहीं चाहिए, हमें पुनः मतदान की गिनती या दोबारा चुनाव होना चाहिए। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 128 में। घाट के ऊपर के ये इलाका है जहाँ पर आज बीएमसी के चुनाव घोषित हुए हैं। वहाँ पर यहाँ पे ये गुंडल हो गया है कि यहाँ के लोगों का यह आरोप है कि जो काउंटिंग में है वो जो रॉन्ग हुआ है, काउंटिंग सेना को ज़्यादा वोट गया है। ऐसे बीजेपी का और एक अपक्ष के लोग यहाँ के जो पार्टी है जो यहाँ पे खड़े थे उनका ऐसा कहना है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का असल में बात क्या है, क्या कहेंगे, मैटर क्या है, कैसे हुआ है। मैडम मैटर ये है, हमारे एरिया का जो वोट है अभी तक 5 साल में नगर सेवक ने कोई काम नहीं किया है। जो कर रहे पाईपलाईन का काम, जे पाईपलाईनचं काम चालू आहे त्या कामाचे 2-2 हजार रुपये प्रत्येकाकडून दम देऊन घेतल्या जात आहेत। अजून कुणाच्या दारात नळ फिटिंग झालेला नाही आहे तरी सर्वांचे पैसे जमा झालेले आहेत। सर्व लोक नगरसेवकावर नाराजच आहेत। मग वोटिंग आमचं गेलं कुठे? 5 वर्षापासून प्रत्येक गोष्ट आमदार राम कदम करतायत, म्हणजेच की बीजेपीमधून होती आहे हर एक गोष्ट। आणि आजपर्यंत कालपर्यंत प्रत्येक माणूस बीजेपी करत होता आणि जेवढी वोटिंग आम्हाला जे नेहमी कळते आमदारच्या वोटिंगमध्ये जे आम्हाला वोटिंग पडते ती आज पडलेली नाही आहे। 500 वोटिंगमधून 100 वोटिंग पडली, बाकीच्या वोटिंग ब्लँक लिस्ट निघालेल्या आहेत। ह्याला आम्हाला न्याय हवे बस। अभी तक यहाँ की घोषणा हुई नहीं है, अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ से कौन जीता है। तो आपने कैसे इसे ब्लेम किया है? घोषित किया गया ना, घोषित किया है किसको? सेना को घोषित किया गया है। शिवसेना आम्हाला त्यांचं वोटिंग अजिबात मान्यच नाहीये, कारण की आम्ही आमच्या एरियामधून जेवढे वोटर दिले होते त्यापैकी 4 आणि 5च वोटर, म्हणजे आम्ही एवढे हे आहेत का की फक्त 5च वोटर, याचा अर्थ आमचे वोटर यांनी खाल्लेत, बस आमचा हाच आरोप है। तो आपने सुना यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वोटिंग हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। हमारे साथ में अपक्ष के भी लोग कुछ यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे क्या बात है, प्रॉब्लम हुआ है आपके पास। आमच्या इथे एका वार्डात कमीत कमी 1000 वोट झाले। त्या 1000 वोटमध्ये अपक्ष उमेदवाराला 500 ते 600 मतं पडायलाच पाहिजे असा आमचा ठाम विचार आहे, पण तिथे 40 ते 45 वोट दाखवले गेले। ह्याच्यावर आमचं ऑब्जेक्शन आहे, त्यामुळे पुन्हा निवडणूक घ्यावीच लागेल आणि हा आम्हाला नगरसेवक मान्य नाही आहे।
आम्हाला रिटर्न परत रिचेकिंगच हे पाहिजे. आम्हाला हे जे विनर घोषित केलं त्याच्या पूर्ण विरोधात आहे आम्ही. आमच्या एरियामध्ये 2000 वोटर आहेत. मग त्याच्यातून आमच्या एरियातून आमचे 500 वोटर तरी आम्हाला मतदान करणारे आहेत. तर त्याच्यातून 100च मतदान सांगतात, दाखवतात. बाकीचे गेले कुठे? मशीनमध्ये काहीतरी गडबड केलेली आहे या उमेदवारांनी ऑफिसरांना मॅनेज करून, असा आमचा आरोप आहे. बरं, बोगस वोट सुद्धा पडलेला आहे याचा पुरावा पण आम्ही देऊ शकतो. जो माणूस मतदान करायला गेलेला आहे त्याचं मतदान ऑलरेडी तिथे झालेलं आहे. त्याला हातपाय जोडले, त्याला हातमध्ये बसून ठेवला आणि 5:30 त्याला बाहेर काढला. बोला तुझं आता काय करू नको, नाही तर आमच्या नोकऱ्या जातील. आमचा वॉर्ड 128. मी भारतीय जनता पार्टीची उमेदवार आहे, प्राची प्रवीण मिचारे. आमच्या इथे बोगस मतदान झालं आहे आणि ज्याची कॅटेगरी नाही आहे की तो एवढं मतदान घेऊ शकतो, त्याला एवढं 13,000नी नीड मिळालं आहे. आम्हाला 8,000नी 13,000 एकूण वोटिंग झालं आहे. आमच्या सगळ्या उमेदवारांचं मिळूनसुद्धा एवढं काउंटिंग होत नाही आहे आणि आम्हाला सगळ्या 4ही उमेदवारांना आक्षेप आहे की त्याच्यावरती एक्शन व्हायला पाहिजे. व्हाट हैपेंड यू नो कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये 4 बार वो उस एरिया में चुन के आ गई है, लेकिन अभी ये हुआ है कि सब काउंटिंग कर रहे हैं कि मैडम हम लोग सब इतने हैं आपके वार्ड में, अगर हमारी संख्या यहाँ पे 800 है, हम लोग ने खाली आपको वोट दिया है, तो वो उस एरिया में वो 500 वोट उसको मिले कैसे और आपको खाली 300 वोट कैसे मिले? हम लोग ने तो उसको वोट ही नहीं किए हैं. और एक जगह है माहौल, जो रोड कटिंग में वो एरिया दूसरी जगह गए, वो लोग दूसरी जगह रहने के लिए गए. वो एक साथ 190 लोग हमारे यहाँ पे आए और सिर्फ उन्होंने एक ही आदमी को वोट दिए हैं. अगर वो बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं आपको बताने के लिए, हम लोग ने सिर्फ आपको ही वोट दिए, किसी के भी सामने लेके जाओ, हम लोग बताते हैं कि हम लोग ने सिर्फ आपको वोट दिए हैं, तो वो 190 वोट की जगह खाली ये कैंडिडेट को 38 वोट मिले, तो ये क्या है? मैं भी बोलते मी असं बोल मी शुभांगी दशरथ शिर्के, मी अपक्ष उमेदवार आहे. पहिल्यांदा मी शिवसेनेमधून 4 वेळा निवडून आले. मी 20 वर्ष नगरसेवक आहे. आता मी अपक्ष म्हणून उभी राहिले. माझं मत आहे हे सगळं भोगस मतदान आहे. मशीनमध्ये काहीतरी अधिकाऱ्यांनी गडबड केलं आहे आणि अधिकाऱ्यांनी मॅनेज केलेलं आहे. त्याशी एवढी मतं याला होऊ शकत नाही. जे मयत वोटर्स आहेत त्या मयत वोटर्सवरती सुद्धा वोटिंग झालेलं आहे. आम्ही अनेक वेळा त्या ठिकाणी ऑब्जेक्शन घेतलं, परंतु जो रिटर्निंग ऑफिसर आहे ते मानायला तयार नाहीत त्यावेळेस. आणि 2 बोगस वोटरसुद्धा आम्ही पकडून दिले, परंतु त्यांनासुद्धा पोलिसांनी नंतर 1-1.5 तास बसवून सोडून दिलं. त्याच्यामुळे ह्या संपूर्ण प्रक्रियेवरती आमचं ऑब्जेक्शन आहे की ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा नव्याने वोटिंग व्हायला पाहिजे, असं आमचं सर्वांचं मत आहे. आम्ही पोलिंग एजंट होतो त्या 128मध्ये. सकाळी जेव्हा आम्ही गेलो तर आमच्या अगोदर मॉक कॉल घेऊन मोकळे झाले आणि तुमचे जे EVM मशीन होतं ते सील करून मोकळे झाले. आम्हाला माहीतच नाही की कोणाला वोटिंग केलेली आहे काय नाही आहे. काही प्रकारे आमचा घोळ घातलेला आहे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी. सगळी मिलीभगत केलेली आहे आणि यात निवडून आलेला आहे आणि आम्हाला अजिबात निर्णय मान्य नहीं है. लोगों बस यहाँ पे यही कहना है कि जो भी वोटिंग हुई है वो बोगस वोटिंग हुई है या उन्होंने वोट किया है वो कहीं और चला गया है. ऐसा कहना है कि शिवसेना ने बहुमत से जो यहाँ पे अभी BMC में चुनाव जीता है, बट यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सरासर गलत है. यहाँ पे बिल्कुल गलत गिनती हुई है. जिन्होंने वोट किया उनका वोट कहाँ गया ये किसी को पता नहीं और ना अधिकारी ने अभी तक इसकी पुष्टि की है. मैं मुमताज़ जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई. लोगों का आरोप है कि साजिश के तहत यह काम हुआ है. इस वार्ड के शिवसैनिक बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. वहीं वार्ड क्रमांक 128 में शिवसेना की जीत पर बीजेपी की लोगों ने शिवसेना पर आरोप लगाया है. हमारे साथ जो वार्ड क्रमांक 129 के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने इनका आरोप ये है कि शिवसेना के लोग हैं यहाँ पे मौजूद. उनका ये कहना है कि बीजेपी को बहुमत कैसी हुई है वार्ड में. आइए जानते हैं उनसे. मैं मनीषा लांडे बात कर रही हूँ. हमने दिन रात मेहनत की, इतना हम लोग ने बहुत कुछ किया, फिर भी हम लोग क्यों पीछे रह गए? 28 नंबर का कुछ हुआ नहीं. हाँ, किधर गया हमारा पेटी? पेटी को सील किया नहीं था. 2 पेटी. हाँ, 2 पेटी. 22 नंबर. हाँ, 22 नंबर में अंजुमन में लाइट गया. मोबाइल अलाउड नहीं था तो भी सब लोग ये मोबाइल यूज़ कर रहे थे. हम लोग को वापस चेकिंग चाहिए. हम लोग ये मानने नहीं कर रहे कि हम लोग हारे करके. आपने किस अधिकारी से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? देवरन साहब है, उन्होंने हम लोग का अर्ज लिया नहीं. वो बोल रहे रीचेकिंग नहीं, 5 बजे रीचेकिंग होगा. 5 बजे कैसा होगा रीचेकिंग? हाँ, 22 नंबर के पेटी को सील नहीं था, लॉक नंबर नहीं था, फिर पेटी किधर गई किधर? इसीलिए हम चाहते हैं, हम लोग को धोखा दिया है पूरी तरह से. हम लोग वापस चाहते हैं. जो हुआ ना, ये मैं अमीना कुरैशी बोल रही हूँ आजाद नगर से. ये जो हुआ सारा गड़बड़ हुआ, चिट्टर हुआ है. कभी ऐसा नहीं. हमारा आगे था उम्मीदवार मांडोकर साहब,
मगर जो लोगों ने किया है साजिद वो अच्छा नहीं होगा। कुछ भी होने दो, हम रोड पे उतर जाएगा शिवसेना, छोड़ेंगे नहीं, अभी उतर जाएंगे। जे आज मतदान झालेले 21,000 मतदान झालेले ते 21,000चं मतदान टॅली होत नाही। याच्यामध्ये ना अफरातफर आहे आणि आम्हाला पुन्हा मतदान पाहिजे, कारण हे जे झाले ते चुकीचे झालेले आणि सामान्य माणसावरती अन्याय झालेला आहे। वार्ड 2 झालेले, वार्ड 2 झाल्या कारणामुळे याद्या विभागल्या गेलेल्या आहेत, याद्या विभागल्या गेल्या कारणामुळे हे सगळे गफलत झालेले आणि ही होऊ नये याच्यासाठी आपल्याला पुन्हा एकदा मतदान करायलाच हवं। सामान्य नागरिकांची विनंती आहे, सामान्य नागरिकांची विनंती आहे आणि ही झालीच पाहिजे। ही कंप्लेंट करून देवरे साहेबांनी आमची मान्य केली नाही, ते बोलले अर्ज घेऊन या। अर्ज आम्ही घेऊन गेलो, 5 वाजेपर्यंत 6 वाजेपर्यंत थांबलो, अर्ज आतमध्ये जायलाच तयार नाहीत। त्या लोकांना सांगितलं की येऊच नका म्हणून। लिटिल स्टारमध्ये ना जेव्हा आम्ही बोगस वोटिंग चालली होती आणि कुठच्या मुंबईमध्ये पूर्ण ना याच्यामध्ये अलाउड नाही मोबाईल, तिथं सर्रासपणे मोबाईल अलाउड करत होते, राष्ट्रवादी भाजपवाले अलाउड करत होते, CCTV कॅमेरे बंद करायला लावले आणि तिथं नेरकर म्हणून होते नेरकर साहेबांना आम्ही सांगितलं की बाबा तुम्ही ना हे करा, पोलिसांना पण सांगितलं की तुम्ही मोबाईल बंद करायला लावा, तर बोलते नाही मतदार झालं पाहिजे लोकांना, म्हणून त्यांनी मोबाईल लोकांना पाठी हे केलं नाही। आणि दुसरी एक गोष्ट आमची अशी आहे की सगळ्या मुंबईमध्ये रिचेकिंगचे फॉर्म अवेलेबल असतात आणि इथं घाटकोपरमध्ये पंतनगरला का अवेलेबल नाहीत, त्यांनी आम्हाला सरळ सांगितलं 119 आणि आम्हाला सरळ सांगितलं त्यांनी की तुम्ही निवडणुकीला मेन याला जावा, हेड ऑफिसला। तो आपने सुना यहाँ के लोगों का ये कहना है कि BMC की काफ़ी लापरवाही सामने आई है, इलेक्शन कमीशन की लापरवाही सामने आई है, कई सील भी नहीं थे कुछ पेटियों में, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। और ये भी कह रहे हैं कि जो वोटिंग की काउंटिंग हुई है बिल्कुल बोगस हुई है, इसकी रीचेकिंग यहाँ के लोग मान रहे हैं। ये घाट के ऊपर का पंतनगर वार्ड नंबर 129 का है, जाके शिवसेना के लोग आरोप लगा रहे BJP पर कि उनकी वोटिंग कैसे हमसे ज़्यादा हुई है। मैं मुमताज़ जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। वहीं वार्ड 129 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई, वहीं लोग पुनः मतदान या पुनः वोटों की गिनती पर जोर डालते रहे हैं। वार्ड क्रमांक 128 तथा 129 घाटकोपर का इलाका है। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज़ में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।